हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ की, बहुत ही अच्छे से उपाय की। सबसे पहले बात करेंगे हम रोटी की दोस्तों। रोटी हमारे शरीर को ऊर्जा तो प्रदान करती है। आप बाहर से कितना भी घूम के आ जाइए, अगर 2-4 दिन आपको रोटी ना मिले तो आप घबरा जाएंगे। रोटी चाहिए ही चाहिए हमारे देश के अधिकांश लोगों को। और स्वादिष्ट होती है, पौष्टिक होती है, इसलिए हम उसमें कितने सारे अनाज, आजकल तो इतनी सारी चीज़ों का ज़माना हो गया है कि हम कभी उसमें अलग अलग चीज़ें मिला करके उसको पिसवाते हैं। गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार, अनेक अनाज मिक्स करके भी आटा बनवाते हैं ताकि हमारे डाइट आटा मिल जाए। कोई लोग सोयाबीन डलवाते हैं। ऐसी ही एक चीज़ है दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगी। धन के लिए आपको आटे के साथ एक छोटा सा उपाय करना है दोस्तों। धन एक ऐसा साधन है जिसके बिना, अगर आपके पास बहुत सारा इंटेलिजेंस है, आप बहुत एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है, नौकरी नहीं है बराबर, तो लोग आपको पॉइंट आउट करके क्या बोलेंगे कि देखो इतना पढ़ा लिखा है, बेकार है। बिना धन के किसी भी इंसान की इज्जत नहीं होती। आज के ज़माने में ज्ञानी आदमी भी बेकार लगने लगता है। और बिना धन के किसी प्रकार की शक्ति, आप बहुत पावरफुल हैं मगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी आपको आज के युग में नहीं पूछने वाला है। जिसको देखो वो पैसे के पीछे भागा जा रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, बाप बेटे को धन के लिए छोड़ देता है, पत्नी धन के लिए पति की हत्या तक करवा देते हैं आजकल। कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं धन प्राप्त करने के लिए। धन को अधिक स्थायी और अच्छे कामों में खर्च वाला होना माना जाना चाहिए था, पर लेकिन लोग क्या कर रहे हैं आजकल, अय्याशियों में, गलत रास्ते में सारे धन को उड़ाए जा रहे हैं। धन जहाँ देखे दोस्तों, एक तरफ अगर आप उसको करेक्ट वे में यूज़ करेंगे तो पैसा जहाँ आपको दुख दे सकता है मानसिक और शारीरिक, वहीं अगर आप उसको सही रास्ते में खर्च करेंगे तो आपको सुख भी देगा। दूसरों से लूट खसोट करके, चोरी चमारी, गलत रास्ते से आया गया पैसा दुखदाई ही होता है। और सही तरीके से, ईमानदारी से धन कमाने के लिए भगवान की ज़रूरत पड़ती है। भगवान के प्रति आपको आस्था बना के रखनी पड़ती है। थोड़े कष्ट आते हैं, पर जब अल्टीमेटली वो पैसा आता है तो आपको बहुत ही सुख की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है। वो पैसा आपको घर में शांति देके जाता है, समृद्धि देके जाता है। वो पैसा पैसा कहलाता है। प्रयास करते रहना चाहिए पैसे कमाने का, तभी, क्योंकि कर्म प्रधान होता है पैसा कमाना। इसलिए मनुष्य अगर प्रयास करता रहे तो अपने आप धीरे धीरे उसके पास पैसा आने लगता है। दोस्तों, एक छोटा सा उपाय है जिसको करके आप घर में स्थिर लक्ष्मी का वास कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, बहुत छोटा सा उपाय है। घर में अगर आप स्थिर लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो चक्की पर गेहूं जब पिसवाने जाएं, एक तो सबसे पहले मैं बताऊंगी दोस्तों, आजकल पैकिंग वाला आटा खाते हैं। ठीक है, जिसके पास साधन नहीं है वो खाएं, पर जिनके पास साधन है वो प्लीज़ आटा को पिसवा के खाएं। इससे सुख, इससे लाभदायक कुछ नहीं होता है। अक्सर सुनने में आता है कि घर में कमाई तो बहुत है किंतु पैसा नहीं टिकता। तो आपको एक छोटा सा प्रयोग बताती हूँ, वो आप करें। छोटा सा टोटका बोला जाता है दोस्तों। जब भी आप आटा पिसवाने जाएं तो थोड़े से गेहूं में पहले आप 11 पत्ते तुलसी के, 2 दाने केसर के डाल के मिला लें और फिर इसको बाकी के गेहूं में मिक्स करके पिसवा लें। ये क्रिया आप मंडे को या सैटरडे को कर सकते हैं और ऐसा माना जाता है कि घर में धन की कमी नहीं रहती है। अगर आप चने का आटा खाते हैं दोस्तों तो बहुत ही अच्छा उपाय है। इसमें आप 100 ग्राम काले चने भी पीसने के लिए डाल दें, लेकिन ध्यान रखें ये कार्य आपको सिर्फ शनिवार के दिन ही करना है। शनिवार को खाने में किसी न किसी रूप में काले चने का प्रयोग मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। अगर पर्याप्त धन अर्जन नहीं हो रहा है
आपके पास धन आ रहा है पर जमा नहीं हो रहा है, तो काले कुत्ते को आपको इसी आटे की शनिवार को कड़वे तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलानी है। दोस्तों, ये तो हुआ एक उपाय। इसके अलावा कई छोटे छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए धन की बरकत के लिए। जैसे संध्या के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना तीनों निषेध होता है। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, किंतु गीले पैर नहीं सोने चाहिए, इससे धन का क्षय होता है। रात में चावल, दही और सत्तू, इन चीज़ों का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वाले को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहता है, उनको इन चीज़ों का रात में सेवन नहीं करना चाहिए। आपको जब भी भोजन करना हो तो सदैव पूरब या उत्तर की तरफ मुख करके भोजन करें। संभव हो तो रसोई घर में, अगर आपके स्पेस है, जगह है, तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। और ध्यान रखें दोस्तों, घर में एटलीस्ट जूते पहन करके भोजन कभी नहीं करना चाहिए। आप पार्टीज में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ पे वैसी अरेंजमेंट है तो करना पड़ता है, पर आप अपने स्थान में जहाँ आपके लिए पॉसिबल हो, कम से कम वहाँ पे जूते पहनकर भोजन ना करें। सुबह कुल्ला किए बिना आपको पानी या चाय नहीं पीना चाहिए, और जूठे हाथों से कभी भी गौ का, ब्राह्मण का या अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार शाम के बाद हमेशा उतार देना चाहिए और उनको अपने घर पे नहीं रखना चाहिए। अपने घर में पवित्र तीर्थों का जल, गंगा जल हुआ, और पवित्र तीर्थों का जल संग्रह करके रखना चाहिए, और इसको घर के ईशान कोण में रखने से, ईशान कोण मीन्स जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट साइड है, वहाँ पे रखने से बहुत अत्यधिक लाभ होता है। दोस्तों, एक होती है गुलर के वृक्ष की जड़। रविवार के दिन अगर कभी भी पुष्य नक्षत्र पड़े तो गुलर की वृक्ष की जड़ को घर ले आएं और इसको धूप दीप करके धन के स्थान पे रख दें। यदि आप इसको धारण करना चाहते हैं तो सोने की ताबीज में भर के धारण कर लें। जब तक ये ताबीज आपके पास रहेगी तब तक आपके घर पे कभी कोई कमी नहीं आएगी। घर में संतान सुख भी उत्तम रहने वाला है, यश की प्राप्ति होती है, धन संपदा भरपूर होते हैं और घर में सुख, शांति और संतुष्टि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक छोटा सा पाठ मैंने पहले भी बताया है लक्ष्मी माता का। देव सखा यानी 18 पुत्र वर्ग माँ लक्ष्मी जी के थे। उनके नाम आदि और अंत में नमः लगाकर जपने से भी अभीष्ट धन की प्राप्ति होती है। माँ के लिए क्या होता है, अपने बच्चे सबसे प्रिय होते हैं। तो अगर आप माता लक्ष्मी के बच्चों के नाम जप करेंगे तो माता लक्ष्मी का निवास वहाँ सदा के लिए बन जाता है। कौन से नाम है? ओम देव सखाय नमः, ओम चिक्लिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम जात वेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुगुलाय नमः, ओम कुरुंटकाय नमः। ये काम आपको करना है दोस्तों। और धन लाभ के लिए एक छोटा सा उपाय और है। शनिवार की शाम को उड़द की दाल के दाने पर थोड़ी सी दही और सिंदूर डाल के पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। वापस आते समय आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और ये क्रिया आपको शनिवार के दिन से शुरू करनी है, और 7 शनिवार आपको नियमित रूप से करना है दोस्तों। धन की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप जो भी कमाएं उसका 10वां हिस्सा या 1% आप गरीबों को भोजन कराने में, कन्याओं को भोजन कराने या कपड़े देने में, कन्याओं की शादी में, धर्म स्थानों को बनवाने में आदि में खर्च करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी आमदनी कितनी जल्दी बढ़नी शुरू हो जाती है।
दोस्तों ध्यान रखें, 1% ज़रूर किसी के सुख के लिए हमेशा अपने धन में से एक गुल्लक कर लें, एक कोई बर्तन कर लें जिसमें आप छुपा के रख सकें, कोई पर्स कर लें। इस पैसे को आप अलग रखें ताकि आप इसको किसी भी भलाई के कार्य में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर कभी विपदा आए तो भी आप इन पैसों को अपने खर्च के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पर जहाँ तक मैंने सुना है या मैंने पर्सनली भी मैं अलग से रखती हूँ कुछ पैसे गरीबों के लिए, कभी भी घर में बरकत की कमी नहीं होती है। दोस्तों अगर आपके घर में बार बार धन हानि हो रही है तो संडे को घर के मुख्य द्वार पे थोड़ा सा गुलाल छिड़क दें और गुलाल पर शुद्ध घी का दोमुखा दिया जलाएं। दिया जलाते समय मन मन में ये कामना करें कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना ना करना पड़े, और जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा दें। दोस्तों घर से नज़र उतारने के लिए थोड़ा सा काला तिल परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर से 7 बार उसार के घर के उत्तर दिशा में फेंक दें। इससे भी धन हानि बंद हो जाती है। कुत्ते को दूध पिलाएं, कमरे में मोर का पंख रखें, घर में सोने का चौरस सिक्का रखें। दोस्तों बहुत सारे उपाय हैं धन की बरकत के लिए, बशर्ते आपको विश्वास करके ये करना पड़ेगा। बहुत सारे उपाय बताए हैं मैंने आपको आज। स्पेशली घर के आटे का उपाय सबसे सरल उपाय है दोस्तों, ये कर लीजिए। ध्यान रखें शनिवार या सोमवार को आटा पिसाएं, और शनिवार को पिसाएं तो उसमें 100 ग्राम काले चने, 11 तुलसी के पत्ते और 2 पत्ते केसर के डालने ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। अपने सभी परिवार वालों से, फ्रेंड सर्कल से वीडियोस को शेयर करा करें। हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से कनेक्टेड